दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 12 के 4 चैप्टर फिजिक्स का टॉपिक लाए हैं दोस्तों, टोरॉइड। परिनालिका की टोरॉइड क्या होती है हम बताएंगे आपको दोस्तों। टोरॉइड तो अगले टॉपिक में आपको हम पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर परिनालिका की टोरॉइड क्या होती है। जैसे आप लोग कुंडली देखे होंगे दोस्तों, तो कुंडली में टोरॉइड भी कुंडली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो वहां पर कितने फेरे लपेटे गए होते हैं, ठीक है, और उन फेरों का क्या प्रभाव पड़ता है उस कुंडली के ऊपर दोस्तों। जैसे आप लोग मोटर के बारे में बात करते हो, मोटर के बारे में बात करते हो तो कहते हो कि ये कितना एम्पियर का मोटर है, ठीक है, तो 5 एम्पियर का आता है, 7.5 एम्पियर का मोटर आता है। यदि उसी को हम 10 एम्पियर का बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास 7 एम्पियर का कोई टोरॉइड यानी कि कोई एक मोटर है, ठीक है, तो उसको आपको 5 बनाना है तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे पूछोगे सर, कैसे? तो जो उसके अंदर तार के फेरों की संख्या होती है, इस टाइप से कुंडली नुमा तार के जो फेरों की संख्या होती है उसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, कम कर देते हैं। अब 7.5 में हमको इतना लगाना था, अब 5 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इतना माइनस करना पड़ेगा। जब इतना माइनस करेंगे तो ये टोटल हिस्सा आपका 5 का बन जाएगा, 5 एम्पियर का मोटर बन गया। यदि इसी को हमें 10 करना है तो थोड़ा सा और इसमें फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तार के, तब ये हो जाएगा कितना का, 10 एम्पियर का हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर एम्पियर यानी परिनालिका की टोरॉइड जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो परिनालिका की टोरॉइड में यही बताया गया था कि जब किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो उसी परिनालिका को हम टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कि जब किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी त्रिविमीय कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिनालिका की टोरॉइड कहते हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों, अब आपको हम यहां पर डिफाइन करके और फिगर के साथ बताएंगे, उसके उपयोग बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए अब हम नोट करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर परिनालिका, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों। समय थोड़ा सा कम है आज हमारे पास, इस वजह से पहले ही नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा उपकरण जिसकी आकृति त्रिविमीय हो, मतलब कि ऐसा ये उपकरण एक है जिसकी आकृति क्या है दोस्तों, त्रिविमीय है। यहां से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां से ऐसे और फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। त्रिविमीय का मतलब दोस्तों इस टाइप से इसकी आकृति है, ठीक है, XYZ के अंतर्गत, ठीक है। तो त्रिविमीय आकृति है, कुंडली या तार के स्प्रिंग की भांति होती है। ये एक कुंडली या तार के स्प्रिंग की भांति होती है। ये आपका परिनालिका जो होता है दोस्तों, वो एक स्प्रिंग की भांति होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसके अंदर दोस्तों हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इसमें इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा जिसका प्रयोग विद्युत चुंबकों की भांति किया जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग विद्युत के अंतर्गत जब हम धारा प्रवाहित किसी चालक तार के अंदर करते हैं तो वो चालक तार जो होता है एक चुंबक की भांति कार्य करता है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबक भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? जिसे हम विद्युत चुंबक भी कह सकते हैं। और इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं दोस्तों, तो जो फ्लाईव्हील होता है, गाड़ी को चलाने के लिए हम जब सेल्फ लेते हैं तो वहीं पर दोस्तों इसका वर्क होता है। खिर करता है, आप लोग सुने होंगे, खिर करता है 4 व्हीलर जब आप चालू करते हैं या झिझिक झिझिक करता है, ठीक है, वहां पर ये करंट देता है और करंट देने के बाद वो तुरंत आपकी गाड़ी चालू हो जाती है। तो इसका उपयोग हम लोग दोस्तों कई सारे कार्यों में करते हैं।
जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, जब इलेक्ट्रिक पढ़ रहे होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्लास 10th में आपको बताया गया होगा कि ये एक परिनालिका है, ठीक है, ये एक परिनालिका है और इस परिनालिका के ऊपर हम लोग कॉपर के तार की बाइंडिंग कर देते हैं। जितनी अधिक बाइंडिंग होगी उतना ही अधिक धारा एब्जॉर्ब होगा, उतनी ही धारा अधिक बहेगी उसमें और उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होगा। और इसको लपेट करके हम किसी बैटरी के माध्यम से इसे जब जोड़ देते थे दोस्तों, तो उसमें क्या होता था, करंट उत्पन्न हो जाता था, ठीक है, उसमें करंट उत्पन्न हो जाता था और फिर हम वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते थे, आसानी से कर लेते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा टोरॉइड, परिनालिका की टोरॉइड क्या होती है, जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके उपयोग के बारे में हम देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट करिए या नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखेंगे कि इसका उपयोग, इस टोरॉइड परिनालिका का उपयोग हम कहां कहां करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, नोट करिएगा आप लोग साथ ही साथ, गाड़ियों को स्टार्ट करने में करने वाली